हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम इसमें राजस्थान करंट अफेयर्स देखेंगे 21 मई से लेकर 3 जून तक का। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं सूजस ई बुलेटिन 21 मई से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपकी खबरें आती जाएंगी उस हिसाब से हम इसको आगे कंप्लीट करते जाएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट खबरें होंगी। देखो, सबसे पहली खबर तो यहाँ पे यही बनती है कि राजस्थान में जो महंगाई राहत कैंप आयोजित किया जा रहा है ना, तो इसमें टोटल कितने स्कीमों का फ़ायदा दिया जा रहा है टोटल। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 5 स्कीम है, 7 स्कीम है, 12 स्कीम है, 10 स्कीम है या 11 स्कीम है, बताइए कितनी स्कीम है इनमें से। ये 5 हटा दीजिए, 7, 12, 11 या 10, कितनी स्कीमों का फ़ायदा दिया जा रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते, इसलिए वो कन्फ्यूज़न में गलत कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, गलत नहीं करना है। आ जाइए यहाँ पर, तो कितनी स्कीमों का फ़ायदा दिया जा रहा है। देखो 1, 2, 3, 10 का दिया जा रहा है, पर मैं लिख देता हूँ 4, 5, 6, 7, पेन चेंज करता हूँ, 8, 9 और 10। ठीक है, तो टोटल राजस्थान में ये महंगाई राहत कैंपों के थ्रू राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान की जो जनता है उसको 10 स्कीमों का फ़ायदा दिया जा रहा है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अब जो ये स्कीमें हैं, यहाँ से क्या पूछेंगे, जैसे मान लीजिए हर स्कीम में आपको पता है कि ये जैसे फ्री राशन योजना, ठीक है, यहाँ पे राशन दिया जा रहा है जिसके अंदर तेल, खाने के फूड पैकेट्स बना के दिया जा रहा है, जिसमें तेल है, दाल है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 500 रुपये का गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। ठीक है, पेंशन राशि जो पहले 500 या 750 रुपये मिलती थी, उसे बढ़ाकर अब 1000 रुपये कर दिया गया है। ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार इसका चेंज कर देता हूँ, पीला कर देता हूँ। फिर इसमें देखो, प्रति माह बिजली 100 यूनिट तक फ्री दी जा रही है। किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। मनरेगा में 125 दिवस का रोजगार दिया जा रहा है। शहरी इंदिरा गांधी शहरी गारंटी का रोजगार में भी 125 दिन का ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस एक कामधेनु योजना चल रही है किसानों को, जिसमें 2 मैक्सिमम कितने 2 पशुओं के लिए 40,000 रुपये का बीमा किया जाता है। मतलब एक पशु के लिए 40,000, अगर 2 पशु हैं तो 40 80,000 रुपये हो जाएंगे आपके। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरीके से आप इन डेटा को याद रखेंगे, आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन सी खबर इंपॉर्टेंट है, यही वाली खबर थी जिसके अंदर हमने 10 स्कीमें ये आपके सामने डिस्कस करी हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना हो गई, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना हो गई। बताइए कितने लाख रुपए तक का चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में कवर किया जा रहा है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कितना किया जा रहा है। ठीक है, निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना है, 2000 यूनिट तक की बिजली किसानों को मुफ्त दी जा रही है। निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू बिजली 100 यूनिट तक मुफ्त दी जा रही है। मुख्यमंत्री कामधेनु योजना में 40,000 रुपये तक का पशु का बीमा किया जा रहा है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर योजना है। ठीक है, गैस सिलेंडर में कितना है, 500 रुपये का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। ये ध्यान रख सकते हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इसमें राशि कितनी, पहले मान लीजिए किसी को 500 रुपये और किसी को 750 रुपये पेंशन मिलती थी। अब मिनिमम पेंशन कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये कर दी गई है इन दोनों की जगह पे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप इन स्कीमों को याद रखेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में दोनों में कितने दिन का मिनिमम रोजगार दिया जा रहा है, 125 दिवस का, डेज का। ठीक है, पहले इनमें कितना 100 दिन का है। वैसे ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जैसे मुख्यमंत्री क्या है, जो ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, ठीक है, मनरेगा जिसे बोला जाता है। इसमें मुख्यमंत्री क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि देखो जो केंद्र सरकार है जिसके द्वारा मनरेगा चलाई जाती है, वो 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराती है। अतिरिक्त जो 25 दिन का रोजगार है वो कौन देता है, स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 100% किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखो 21 तारीख में तो बस इतना ही था। आ जाइए 22 तारीख वाले में चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, 22 तारीख का सूजस ई बुलेटिन। देखो यहाँ पर पहली खबर है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया जाएगा। कहाँ पर, उदयपुर में बनाया जाएगा। बस इतना थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कोई खास इंपॉर्टेंट खबर होगी तो उसी को हम करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारी खबरों को करते रहें, टाइम पास नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरी खबर है यहाँ पर इस पेज में कि ये जो बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व
ये राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है, तो ये झुंझुनू में स्थित है। यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंजर्वेशन रिजर्व से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है, यही 2 खबरें थी 22 तारीख के न्यूज़पेपर में। आ जाइए 23 तारीख के न्यूज़पेपर पे चलते हैं। ये अपना 22 तारीख का हो गया, 23 तारीख का देखते हैं। ये 23 तारीख का न्यूज़पेपर है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको मैं उसके अंदर ले लेता हूँ जहाँ से मैं लिख सकूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए 23 तारीख का न्यूज़पेपर ये आपके सामने है, 23 तारीख 23 मई 2023, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ट्विटर, ये जो हैं हमारे, ये इनका नाम बताइए क्या है ना, जेवलिन थ्रोअर है, वो हरियाणा से आते हैं इंडिया के, और इन्होंने क्या है गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में। बताइए क्या नाम है इनका नाम है नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो ये नीरज चोपड़ा नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए, मतलब देश भर में, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो ये नीरज चोपड़ा को लोगों ने बधाई दी है नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बनने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, नंबर 1 दुनिया भर के जेवलिन थ्रोअर में किसका नाम आ गया है, नीरज चोपड़ा जी का नाम आ गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आ जाइए नीचे, यहाँ पर और खबर क्या हो सकती है आपके काम की, ठीक है। देखो देखते जाएंगे, करते जाएंगे। ये क्या है, प्रदेश में नहीं है ना, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि ये अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन, ठीक है। तो ये कक्षा 6 से 9 तक के लिए 100 से अधिक सीटें उपलब्ध करवाई गई हैं, किसके लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। हालांकि क्या है, राइट टू एजुकेशन में क्या है, कक्षा 6 से लेकर कितने तक, 14 तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। और ये अब चलते हैं 24 तारीख के न्यूज़पेपर में। देखो इसमें कुछ खास खबर थी नहीं, तो इसलिए हम इसमें कुछ था नहीं करने का, ठीक है। 24 तारीख वाला करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट खबर होंगी उनको करते जाएंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये 24 तारीख का आपका न्यूज़पेपर हो गया सामने, पेन चालू कर लेता हूँ, ठीक है। 24 मई 2023 का। तो इसमें क्या है, देखो सशक्त, शिक्षित और स्वावलंबी महिलाएं प्रगति में भागीदार हैं। राजस्थान की जो प्रगति है, या फिर देश या दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भी जो महिलाएं सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी, है ना, स्वावलंबित होंगी, तो वो महिलाएं क्या है, देश की जो डेवलपमेंट में बहुत प्रमुख योगदान देती हैं। ये थोड़ा सा जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हों, है ना, तब ये आपके लिए ज़्यादा काम की खबर हो जाती है। आ जाइए नीचे चलते हैं, नीचे है नेक्स्ट खबर आपके लिए काम की। देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है, यहाँ से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो राजस्थान में बेटियों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार एक अनूठा नवाचार कर रही है। कृषि पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहित राशि 3 गुना कर दी गई है। तो ये क्या सभी स्ट्रीम में कर दी गई, नहीं, इसमें 2 चीज़ें याद रखनी है। एक तो 11th और 12th में अगर कोई बालिका एग्रीकल्चर पढ़ रही है तो उसे 5,000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 3 गुना मतलब 15,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद में जब ये 11th-12th हो जाएगी तो उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगी, ग्रेजुएशन में उसको 12,000 रुपये दिए जाते थे, 12 की जगह पे अब 25,000 रुपये राशि कर दी गई है, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद में पीजी करेंगी या फिर पीएचडी जो भी करेंगी, ठीक है, पीजी, इसमें एडमिशन लेने पर फिर इनकी राशि कितनी कर दी गई, 40,000 रुपये कर दी गई है। थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ पर राशि इस तरीके से बढ़ा दी गई है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पीजी नहीं, पीएचडी कर दीजिए, और ग्रेजुएशन प्लस पीजी के लिए, ठीक है, 12,000 से राशि 25,000 कर दी गई है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। देखो यहाँ पर 11वीं 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये के स्थान पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो स्नातकोत्तर या फिर स्नातक में किसी ने एडमिशन लिया है तो वहाँ 12,000 रुपये की जगह 25,000 रुपये कर दी गई है। स्नातक, है ना, स्नातक और स्नातकोत्तर मतलब अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन में 12,000 की जगह 25,000 रुपये राशि कर दी गई है। और पीएचडी में छात्राओं को 15,000 के स्थान पर 40,000 रुपये अधिकतम 3 वर्षों के लिए ये राशि प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा नीचे देख लेते हैं। हाँ, नीचे ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है, पेट्रोलियम क्षेत्र में 10,200 करोड़ रुपए निवेश आया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पेट्रोलियम क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश किसने किया है, कि क्रेन वेदांता का निवेश आया है 20,000 करोड़ रुपए का। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है फोकस एनर्जी, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, ये क्रम में है। अगर क्रम में लगाने के लिए आ जाए ऑर्डर तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। क्रेन वेदांता का ध्यान रख सकते हैं। 22,000 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट आया है, 22,836 करोड़ रुपये का, उसमें 20,000 करोड़ तो क्रेन वेदांता का ही है इन्वेस्टमेंट, है ना, पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास के लिए। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए 25 तारीख की खबर पे चलते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 25 तारीख का न्यूज़पेपर है आपके सामने। इसके अंदर क्या है, जो होम गार्ड की अनुबंध था ना, पहले क्या था, होम गार्ड के जो अपॉइंटमेंट किया जाता था उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाता था। तो पहले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, 5 ईयर्स का, ठीक है, जिसे अब बढ़ा के कितना कर दिया है, 15 साल का। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है कि महिलाओं को सभी बसों में किराए में 50% की छूट दी जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर है, यह है अवनी लेखरा। इनको आप जानते होंगे, ये महिला शूटर है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। और ये जो वर्ल्ड शूटिंग हुई है, स्पोर्ट्स है ना, कोरिया के अंदर हुआ था, तो इसके अंदर इन्होंने सिल्वर पदक जीता है, सिल्वर। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। कोरिया के अंदर वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए थे, तो इसके अंदर इन्होंने सिल्वर जीता, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा आ जाइए यहाँ पर, नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर है ये जयपुर का, बताइए जयपुर का क्या है ये, जयपुर में बहुत बड़ी फेमस चीज़ है। और यहाँ पे देखिए पालनहार योजना है। तो पालनहार योजना से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, है ना, बालक बालिकाएं हैं, तो उनको पहले 500 रुपये पेंशन दी जाती थी, जिसे बढ़ा के कितना कर दिया गया, 750 रुपये कर दिया गया। और 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 1000 रुपये पेंशन राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ा कर कितना कर दिया गया, 1500 रुपये कर दिया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं ये कि 6 वर्ष तक के आयु वर्ष के बच्चों के लिए प्रति माह मिलने वाली पेंशन 500 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया गया। और 6 से 18 वर्ष की आयु को देय राशि 1000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है, जो वृद्धि है 1 जुलाई 2023 से लागू होगी, ठीक है। इसके अलावा नीचे कोई इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। आ जाइए वहाँ चलते हैं अपने वापस से, कौन सा 26 तारीख के न्यूज़पेपर पर चलते हैं जब, ठीक है। अब देखते हैं 26 तारीख का न्यूज़पेपर। ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपके सामने 26 तारीख का न्यूज़पेपर। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट खबर है, पहली इम्पोर्टेंट खबर यहाँ पर ये है कि, एक सेकेंड, हाँ, कि बाबा साहब, है ना, बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर के नाम से 2 स्कीमें चल रही हैं SC/ST कम्युनिटी के उत्थान के लिए, ठीक है। उनको उद्योग, जो इंडस्ट्रीज़ के एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, एक तो चल रही है राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, और दूसरी चल रही है SC/ST उत्थान हेतु अभिनव योजना, ठीक है। तो इन दोनों योजनाओं का संबंध किससे है, SC/ST से है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 10,000 करोड़ की परियोजना पर ब्याज अनुदान, ठीक है, ब्याज अनुदान एवं ऋण सहायता दी जाती है। परियोजना की लागत का 25% मार्जिक अनुदान दिया जाता है। CGTMSE के तहत राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, पॉइंट ये है कि रीको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अगर भूखंड का आवंटन है तो इसमें कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 6%। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है इसके अंदर, SC/ST वर्गों के लिए औद्योगिक भूखंड आवंटन में 50% तक की छूट दी जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। आ जाइए इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट खबर हो तो देखते हैं। ये सारी क्या है, स्कीम से रिलेटेड हैं। वो सारी स्कीमें तो हमने वैसे भी डिस्कस करी हैं कि जैसे मान लीजिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो पहले क्या था, इसमें 5 लाख रुपए का बीमा किया जाता था, फिर 10 लाख का बढ़ाया, अब 25 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। ये स्कीम कब से प्रारंभ हुई थी, 1 मई 2021 से प्रारंभ हुई थी। ऐसे डेट याद रखनी है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में पहले 5 लाख का बीमा किया जाता था, जो बढ़ा के कितना 10 लाख कर दिया गया है। ये कब प्रारंभ हुई है, 1 मई 2022 से प्रारंभ हुई है ये वाली, ये 2021 से, ये 2022 से, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें इसके बारे में। वरिष्ठ नागरिकों के तीर्थ यात्रा योजना चल रही है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमने काफ़ी डिस्कस किया उसके बारे में। आ जाइए 27 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं हम। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपके सामने 27 तारीख का न्यूज़पेपर, ठीक है। इसमें ले चलते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर, ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि है। यहाँ पर क्या है, ये फूलमाला चढ़ा रहे हैं उनकी पुण्यतिथि पर। तो ये कौन से नंबर की पुण्यतिथि है, ये 59th, ठीक है, 59th नंबर की पुण्यतिथि है। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री, इन्होंने क्या करा है कि जो आंधी तूफान में मृत्यु होने पर परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा जो बरसात या ओलावृष्टि से जो भी फसलों का नुकसान होता है उसका भी पुनर्भरण किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो और आ जाइए और देखते हैं क्या खबर है इंपॉर्टेंट। यहाँ पर नीचे देखिए, ये इंपॉर्टेंट खबर है आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय माहवारी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस पर क्या है, एक्चुअली क्या है, पहले से ही ये स्कीम चल रही है, उड़ान योजना, है ना। RS प्री 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उड़ान योजना का संबंध किससे है। तो उस समय जिन बच्चों ने पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि जो
महिलाएं होती हैं, बालिकाएं होती हैं 15 से 45 वर्ष तक की, उनको क्या है प्रति माह ये माहवारी वाले पीरियड से गुजरना होता है, मेंस्ट्रुएशन जिसको आप जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है प्रति माह पर मंथ 12 सैनिटरी नैपकिन बालिकाओं और महिलाओं को दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसका नाम क्या है, आयाम शक्ति उड़ान योजना भी आप इसको बोल सकते हैं। कितने नैपकिन दिए जाते हैं पर मंथ, 12 सैनिटरी नैपकिन पर मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट पहली तो है कि ये कब से प्रारंभ हो रहे हैं, तो 23 जून, ठीक है, 2023 से ये प्रारंभ हो रहे हैं। कब तक चलेंगे, 1 सितंबर 2023 तक चलेंगे। इसमें जो ग्रामीण और शहरी है ये दोनों कंबाइंड रूप से चलाए जाएंगे, अलग अलग नहीं है, एक साथ इनका आयोजन हो रहा है। पहले क्या था, ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन अलग होता था, शहरी ओलंपिक आयोजन का अलग तिथियों को होता था, परंतु अब ग्रामीण और शहरी खेल ओलंपिक दोनों एक साथ इनको मर्ज करके कराया जा रहा है पहली बार 2023 से, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल और शहरी ओलंपिक खेल हैं, इनका आयोजन है ना, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल है इनका 4 स्तर पे होगा और शहरी ओलंपिक खेल है इनका 3 स्तर पर आयोजन कराया जाएगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तरीय, जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय, जबकि शहरी का कराया जाएगा 3, नगर निकाय, जिला स्तरीय और राज्य स्तर पर इनका आयोजन कराया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में किसी भी तरीके से स्टेटमेंट में पूछे जा सकता है। इसके अलावा जो ग्रामीण ओलंपिक खेल हैं इसके अंदर महिलाओं के लिए 2 खेल हैं, एक तो खो खो और एक रस्साकसी, ठीक है, और पुरुष वर्गों के लिए शूटिंग बॉल है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कबड्डी, टेनिस बॉल होती है, वॉलीबॉल होता है, फुटबॉल होता है, ये सभी दोनों के लिए है ना। अब यहाँ पर जो शहरी है, शहरी के अंदर खो खो वही सेम जो खो खो ग्रामीण में था वो महिलाओं के लिए, परंतु यहाँ पर एक एथलेटिक्स और एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, एथलेटिक्स है ना, और बास्केटबॉल। एथलेटिक्स और बास्केटबॉल 2 खेल इसमें एक्स्ट्रा हैं शहरी में, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और शूटिंग बॉल शहरी में नहीं खेला जाता है, ठीक है। शूटिंग बॉल और रस्साकसी शहरी में नहीं है, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स शहरी में है अलग से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो कबड्डी, टेनिस बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, और वो वॉलीबॉल हो गई, फुटबॉल पुरुष वर्गों के लिए खेला जाता है शहरी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा आ जाइए 29 तारीख की न्यूज़पेपर पे चलते हैं। अब देखिए 29 तारीख का ये न्यूज़पेपर है आपके सामने, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं 29 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट खबर है। पहली तो खबर यही है कि लोकतंत्र को मजबूत हो तो देश संविधान के अनुसार चले, ये तो बातें हैं ना, परंतु यहाँ पर जो ये फिगर है, फोटो है, इसको देख कर आपको क्या लग रहा है, ये क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, नींव का पत्थर रख रहे हैं, किसके अंदर रख रहे हैं, ज़मीन के अंदर यहाँ पर रख रहे हैं, है ना। तो किस चीज़ का निर्माण हो रहा है, तो ये हो रहा है राजस्थान हाउस का। किसका हो रहा है, राजस्थान हाउस, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये राजस्थान हाउस कहाँ बनाया जा रहा है। पहला ऑप्शन होगा जैसे कोलकाता, ठीक है, दूसरा ऑप्शन होगा जयपुर, तीसरा ऑप्शन होगा उदयपुर और चौथा ऑप्शन होगा दिल्ली। बताइए कि ये राजस्थान हाउस का निर्माण कौन सी जगह कराया जा रहा है। जो बहुत सारे बच्चे होंगे वो तो कोलकाता भी इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे उदयपुर भी दे देंगे, बहुत सारे बच्चे जयपुर भी दे देंगे और कुछ बच्चे दिल्ली भी दे देंगे। तो इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। देखिए नया राजस्थान हाउस राजधानी नई दिल्ली में लुटियंस जोन में 7050 वर्ग मीटर में बनाया जाने वाला राजस्थान हाउस, कौन सा हाउस, राजस्थान हाउस, राजस्थान का सरकारी गेस्ट हाउस होगा। कहाँ बनाया जा रहा है, नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं, जो भी काम की खबरें हैं वो देखेंगे। देखो ये अपन ने अभी 2 मिनट पहले डिस्कस किया था कि राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण खेल ओलंपिक आयोजन किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, 23 जून से 1 सितंबर तक आयोजित किए जाएंगे, ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर पे, और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय में 5 दिन, जिला स्तर में 5 दिन और राज्य स्तर पे 4 दिन चलेगा ये, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं नहीं। आ जाइए वापस चलते हैं अपने 30 तारीख की न्यूज़पेपर में चलते हैं, ठीक है। 30 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं, आ जाओ, खुल जाओ। अभी एक्चुअली क्या डाउनलोड हो रहा है तो 2 सेकंड में हो जाएगा, 1 सेकंड में देखता हूँ, ये अब हो जाएगा, रीलोड कर देता हूँ इसको, शायद नेट चला गया।
तो जब तक है ना आप है ना ये क्वेश्चन बताइए कि राजस्थान के जो राजस्थान बना है अपना, राजस्थान के कितने चरणों में इसका एकीकरण कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 1 चरण में, ऑप्शन 2 2 चरण में, ऑप्शन 3 3 चरण में, ऑप्शन 4 4 चरण में। बताइए कितने चरणों में, मतलब 4 चरण, और ऑप्शन 5 है 7 चरणों में। बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि राजस्थान हाउस का निर्माण कितने चरणों में संपन्न हुआ। ये 30 तारीख का अपलोड नहीं हो रहा है, हो गया। ठीक है, कई बार नहीं होता है यार, नेट नहीं आता है, स्लो हो जाता है। आ जाइए अब देखिए 30 तारीख का देखते हैं। तो देखो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ है, तो ये 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आ जाइए अब देखिए जयपुर मंगलवार 30 मई 2023 का ये न्यूज़पेपर है। इसके अंदर देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि राजस्थान में जो बच्चे बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को क्या है निःशुल्क ड्रेस उपलब्ध कराई जाती है 2 सेट। तो अब जो मदरसे में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको भी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म मिलेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो कहाँ के लिए मंजूर किए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जोधपुर में तो क्या बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। ठीक है, और नाथद्वारा में क्या बनाया जा रहा है, नाथद्वारा में बनाए जा रहे हैं कुश्ती अकादमी, वापस से ब्लैक कर देता हूँ, कुश्ती एकेडमी, और दूसरा हो गया स्टेडियम। ठीक है, तो नाथद्वारा में ये 2 चीज़ बनाई जा रही हैं, ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है। और जोधपुर में क्या बनाया जा रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो जोधपुर में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है इसमें कितने 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। जो नाथद्वारा में कुश्ती अकादमी और स्टेडियम बनाए जा रहे हैं इसमें 26 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए इसके अलावा चलते हैं आगे, देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट खबर आपके लिए जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए इसमें बस इतना ही था। आ जाइए 31 तारीख का न्यूज़पेपर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 31 तारीख का न्यूज़पेपर आपके सामने। ठीक है, इसको भी अपन क्रोम में ले लेते हैं, यहाँ पर क्रोम में तो था ही, एक्रोबैट में। ठीक है, आ जाइए अब देखिए 31 तारीख का ये न्यूज़पेपर है। इसमें देखो देश और दुनिया का पहला गिग वर्कर सॉफ्टवेयर वो वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो देश और दुनिया का, हमारे देश का और दुनिया का सबसे पहला गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया है। अभी गिग वर्कर्स क्या होते हैं, देखो गिग वर्कर्स होते हैं ये अनऑथराइज्ड सेक्टर, मतलब यानी जो अनरेगुलेटेड सेक्टर है उसके ये वर्कर्स होते हैं, है ना। इनको कोई रेगुलेट नहीं किया जाता, ये अपनी मर्जी से अपना काम करते हैं जब तक इनको काम करना है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में जैसे ही एप्लीकेशन खोलेंगे जितनी देर काम करना है उतनी देर काम कर सकते हैं, कोई इन पर पाबंदी नहीं है कि भैया इतनी देर इनको काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा स्विगी जोमेटो, है ना, इनमें जो काम करते हैं जो वर्कर्स उन्हीं को गिग वर्कर्स बोला जाता है। साथ साथ ये क्या है, अदर सेक्टर्स हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इनके क्या है, इनके कल्याण के लिए ये, इनके कल्याण मतलब इनके जैसे मान लीजिए इनकी कोई समस्या है। ठीक है, अगर इनके साथ में कुछ अनैतिक कार्य होते हैं तो ये कहाँ जाएँ, कहाँ कंप्लेंट करें। तो इसके लिए क्या है, वेलफेयर बोर्ड बनाया गया है कि जो इनकी समस्याओं को बार बार सरकार के सामने प्रस्तुत कर सकता है, उठा सकता है जोर शोर से। क्योंकि मान लीजिए अभी ये एक बंदा है, अगर ये परेशान किया जा रहा है तो ये कहाँ पर जाएगा, कहाँ अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए इस तरीके से वेलफेयर बोर्ड जब बनाए जाते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इनके कल्याण के लिए साबित भी होते हैं। आ जाइए आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ इम्पोर्टेंट खबर मिलती है तो वो देखते हैं, वरना आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, पेंशनरों को 100% सत्यापित किया जाएगा। देखो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, अभी मान लीजिए इनकी 59 एज है पर ये भी पेंशन ले लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, है ना। अब जो ज़रूरतमंद है वो रह जाते हैं, क्योंकि मतलब उन्होंने पढ़ाई लिखाई के अभाव में वो अब नहीं जान पाते हैं कि उनको क्या क्या स्कीम मिल रही है, क्या क्या उनके लिए फ़ायदे हैं। तो इस तरीके से क्या है, अब जितने भी राजस्थान के अंदर जो पेंशनर्स हैं उनका 100% सत्यापन किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, जिससे क्या होगा, जो ज़रूरतमंद हैं उनको उस पेंशन का लाभ दिया जा सके। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में ये वाला। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में किसान मेलों का आयोजन होगा। देखो किसान मेलों का आयोजन क्यों किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसान है, किसानों की कोई समस्या है, समस्या सुन सकें। अगर कोई एग्रीकल्चर फील्ड में कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है तो उससे किसानों को अवगत कराया जा सके, किसानों की जो इनकम बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सके। ठीक है, किसानों के लिए जो फसल है, जैसे मान लीजिए
कोई नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, डिजास्टर होता है, या फिर वो पानी की समस्या या फिर किसी और कारण से सॉइल की कंटेमिनेशन के कारण अपनी खेती को उस लेवल तक नहीं ले जा पाते, तो उनको उस तरीके का ज्ञान दिया जा सकता है भाई तुम्हारी फसल में तुम्हारे मतलब टेक्निक के अंदर ये कमी आती है, जिससे उनकी टेक्निक इंप्रूव करके फसलों को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। साथ साथ जो समाज जो किसान जो एग्रीकल्चर फील्ड से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर आती हैं और वो अपने नए इनोवेशंस टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करती हैं, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जयपुर के अंदर तो क्या है, स्टेट लेवल का किसान मेला आयोजित किया जाएगा, और जबकि जोधपुर एंड उदयपुर के अंदर संभागीय स्तर का किसान मेला आयोजित कराया जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपकी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 16 जून से शुरू हो रहा है, जयपुर में कौन सा, स्टेट लेवल का, और उदयपुर जोधपुर के अंदर संभागीय स्तर का, ठीक है, संभागीय स्तर का किसान मेला आयोजित कराया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं। आ जाइए चलते हैं 1 तारीख के न्यूज़पेपर पर। चलो ऐसा करते हैं, 1 से लेकर ऐसा करते हैं ओपन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, देखो 1 तारीख से लेकर 7 जून तक का जो न्यूज़पेपर होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।